या नहीं सुना होगा तो इसके लिए भी मैं आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। एस्ट्रल ट्रैवल, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये सब मैं आपके साथ में आपको अनुभव करवाऊंगा। जो आपके कर्म इकट्ठा हैं आपके सुषुम्ना में, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में, आपके डीएनए में जो मेमोरीज इकट्ठा हैं, उन सब को अब जला करके भस्म करने का समय आ चुका है। माँ भगवती की इच्छा है कि ये श्री सूक्त साधना का ज्ञान घर घर में हो। इसलिए मैं आप सब का आवाहन करता हूँ, आप सब श्री सूक्त साधकों का आवाहन करता हूँ कि जो कोई भी श्री सूक्त साधना या जो कोई भी श्री सूक्त का पाठ अपने घर में, अपने एरिया में करवाना चाहे, वो हमारी टीम से संपर्क कर सकता है। क्योंकि माँ भगवती की इच्छा है और ये समय की मांग है, तो ये हम सब का कर्तव्य बन जाता है कि अब श्री सूक्त साधना को घर घर पहुंचाया जाए। श्री सूक्त साधना है संपन्नता की, श्री सूक्त साधना है अबंडेंस की, श्री सूक्त साधना है मटेरियलाइजेशन की। ये सब ज्ञान मैंने आपको दिया, आपके भीतर मैंने शक्ति भी स्थापित करी, और अब समय है उस साधना को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, जिससे कि मैं आप सबको तैयार कर सकूं श्री सूक्त लेवल 3 के लिए। लेकिन लेवल 3 जो है उसमें तंत्रोक्त विद्या है। अब तंत्र का मतलब ये नहीं समझ लेना मैली विद्याओं से। तंत्र कहा जाता है सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो आपके नेगेटिव कर्म को जलाने में सक्षम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत ही शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग हुआ है। तो वो सब लेवल 3 में है। लक्ष्मी तंत्र भी मैं आपको सिखाऊंगा, लक्ष्मी यंत्र भी मैं आपको सिखाऊंगा, और जो माँ महालक्ष्मी का सबसे शक्तिशाली मंत्र है वो भी मैं आपको दूंगा। तंत्र एक अपने आप में जो शब्द है उसकी बहुत सारी गलत लोगों ने उसका मतलब समझ रखा है। तंत्र और मैली विद्या का कोई भी लेना देना नहीं है। मैली विद्या होती है जो आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके करी जाती है। वही तंत्र जो है, तंत्र सबसे पहले साबर मंत्रों में साधक को दीक्षित किया जाता है, फिर साधनाएं करी जाती हैं, और जब बीज मंत्रों का और शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग होता है तो वही साधना तंत्रोक्त साधना हो जाती है। तंत्र यानी कि एक सिस्टम। तो इसमें कोई भी ऐसा भेद नहीं समझ लेना कि तंत्रोक्त साधना है तो मैली विद्या। मैली विद्या हम शाक्त साधक हैं। हम जब भी कोई साधना करते हैं तो जो मैली विद्या का प्रयोग है वो उसी समय नष्ट हो जाता है। इसलिए जो साधक श्री सूक्त साधना अपने घर में हर दिन करते हैं उनको ना तो कोई नजर दोष लगती है, ना कोई वास्तु दोष होता है, ना कोई ग्रह दोष होता है, ना पितृ दोष होता है, ना मांगलिक होता है, ना काल सर्प दोष होता है, ना और किसी तरीके की नेगेटिविटी उनके ऑरा में होती है। ये याद रखना कि ये जो संसार है ये माया से बना है। इस संसार में जितनी भी चीजें आपको दिखती हैं वो सब माया से बनी है, और माया को कंट्रोल करती हैं माँ महामाया। तो इसलिए माया के वशीभूत नहीं होना, ध्यान किसकी ओर? माँ महामाया की ओर। और जैसे ही ध्यान की सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस ओर ध्यान लगाते हो उसी की शक्ति आप अपने भीतर लेना शुरू कर देते हो। अगर आप ध्यान लगा रहे हो, अगर आपका ध्यान है खेलने में, तो आप खेल के प्रति समर्पण कर दोगे। अगर आपका ध्यान है आपके फोन में, आपके टीवी में, तो उसी की एनर्जी आप अपने भीतर लेना शुरू कर दोगे। और ये ध्यान अगर आपका बाह्य जगत में हुआ तो आप बाह्य जगत की एनर्जी लेना शुरू कर दोगे। और यही ध्यान अगर आपका अंतर्मुखी हो गया, माँ महामाया की ओर हो गया,
तो उन्हीं की शक्ति आप अपने भीतर लेना शुरू कर दोगे। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी इंद्रियों पर निगरानी रखो, अपनी इंद्रियों को समेट करके भीतर लेकर के आओ। तो रही बात मैली विद्या की, जैसा मैंने पहले बताया, ये श्योरिटी है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भी मनुष्य शक्त साधना करता है उसके भीतर शक्ति जो है वो प्रज्वलित होती है और उसके सामने कोई भी मैली विद्या का प्रयोग टिक ही नहीं सकता। अब इतनी श्योरिटी जब हमारे शास्त्र दे रहे हैं तो इसके बाद में कोई भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत लेकर के आना। जैसे ही आपने कंफ्यूजन आपके दिमाग में लेकर के आए कि न जाने मुझे नजर तो नहीं लग गई, मेरे ऊपर किसी ने मैली विद्या का प्रयोग तो नहीं कर दिया, तो वह आप एक कर्म अंकित कर दोगे। अब चाहे वो कुछ हो और चाहे ना हो, आपने वो कर्म अंकित कर दिया। अब जैसे ही वो चेतना आएगी तो सर्कमस्टांसेस बनेंगे, सर्कमस्टांसेस बनेंगे तो आपके दुश्मन और ज्यादा बनेंगे, दुश्मन बनेंगे तो वो वैसा एनवायरनमेंट पैदा करेंगे जिससे आपके ऊपर मैली विद्या का प्रयोग हो। और फिर आप सोचोगे कि जब मैं श्री सूक्त साधना कर रहा हूं तो मैली विद्या का प्रयोग कैसे हो गया। तो इसलिए अब जो भी बोलना, जो भी सोचना, वो वही सोचना जो आप चाहते हो, वही बोलना जो आप चाहते हो। आपकी वाणी में शक्ति है, आपकी वाणी में शक्ति जागृत है। अब ये नॉर्मल मनुष्य की तरह आप वार्तालाप नहीं कर रहे। अगर नॉर्मल मनुष्य भी सुबह शाम दिन रात एक चीज बोलता है तो वो भी मटेरियलाइज होने लग जाती है। आप तो श्री सूक्त के साधक हो, आपने एक बार भी वाणी से कुछ बोला तो वो कर्म अंकित हो जाएगा। फिर आपको साधना के थ्रू, जब मैं आपको माँ महालक्ष्मी के समक्ष ले जाऊंगा, जब मैं आपको गुरुमंडल के समक्ष ले जाऊंगा, फिर जब आपके कर्मों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तब आप उन कर्मों का समर्पण कर सकते हो। लेकिन उससे पहले वो जो कर्म अंकित नहीं कर लेना, कुछ भी नेगेटिव सोच के, कुछ भी अपने बारे में कुछ भी बुरा भला सोच करके। आप श्री सूक्त के साधक हो, आपको इतना कॉन्शियस थिंकिंग होनी चाहिए कि जो आप सोचो वही आप बोलो, और जो आप बोलो वो वही बोलना जो आप चाहते हो। क्योंकि साधना में कहा गया है कि अगर आप कछुए की तरह धीरे 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 भी चलते हो तो भी आप अपनी साधना को पूर्ण कर जाते हो। लेकिन ऐसी चाल नहीं चलना कि 2 कदम आगे चले, पॉजिटिव सोचा, साधना करी, फिर मन में विचार आया कि ये होगा कि नहीं होगा, तो आपने 2 कदम पीछे चल दिया। फिर आपने साधना करी, कॉन्फिडेंस आया, मोटिवेशन आई, आपने 2 कदम और आगे चले कि मैं जीवन में ये चाहता हूँ, मुझे ये प्राप्त हो रहा है। लेकिन फिर दूसरे ही क्षण आपके मन में शंका आ गई कि मैंने साधना तो कर रहा हूं लेकिन ये होगा कि नहीं होगा। शंका को अपने जीवन से हटा दो। जब कॉन्फिडेंस है तो शंका नहीं रखना, शंका है तो उस कॉन्फिडेंस का फायदा नहीं। तो अब जब श्री सूक्त के साधक हो तो कॉन्फिडेंस अपने जीवन में एक पार्ट बना लो और उसी कॉन्फिडेंस से वो धारणा शक्ति रूप लेगी और आपके जीवन में वैसा ही एनवायरनमेंट, वैसे ही कर्म जागृत होंगे। क्योंकि आप ये सोचो कि हम साधना करते क्यों हैं, साधना का मोटिव क्या है, क्यों कहा जाता है प्राणों की शुद्धि, मन की शुद्धि, आपके 5 तत्वों की शुद्धि, ये साधना से पहले क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर साधना में प्रवेश किया और मन के ऊपर पकड़ मजबूत नहीं हुई तो जैसे साधना तो रावण ने भी करी थी लेकिन उसको प्राप्त क्या हुआ। साधना तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हर एक असुर करता है, हर एक दैत्य करता है, देव भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, दानव भी करते हैं, दैत्य भी करते हैं। साधना तो सभी कर रहे हैं लेकिन फर्क क्या है, फर्क है भावना का। एक भावना है कि मैं अपने आप को जानूं, जो हमारे ऋषि मुनि करते हैं साधना, वो अहम ब्रह्मस्मि की स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। और एक दानव दैत्य असुर साधना कर रहा है, उसका एक बहुत ही छोटा सा लक्ष्य है कि उसको त्रिभुवन में राजपद की प्राप्ति हो,
उसको अहंकार की प्राप्ति हो, तो साधना के फल स्वरूप उसको वो सब कुछ मिलता है। लेकिन ये मृत्यु लोक है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, चाहे वो व्यक्ति हो या चाहे कोई मैटर हो, कोई भी वस्तु हो, उसकी क्रिएशन होगी, थोड़े दिन वो सस्टेन करेगा और फिर उसके बाद में उसकी मृत्यु होगी। ये शाश्वत सत्य है। तो अपनी साधना दैत्य रूप से नहीं करना, अपनी साधना दानव रूप से नहीं करना, अपनी साधना सबसे पहले मन की शुद्धि करना, उसके बाद साधना में प्रवेश करना। आप भी नर से नारायण की यात्रा को पूर्ण करोगे, क्योंकि शुद्धि नहीं हुई तो साधना के फल स्वरूप सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन वो सब कुछ नश्वर है, ये सब कुछ मिट्टी है। और जैसे जैसे आप साधना की सीढ़ियां चढ़ते हो, आपको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि भोग आप चाहे 100 साल भोग लो, चाहे 1000 साल भोग लो, चाहे करोड़ों साल भोग लो, कितने भी जन्म आप भोग लो सुखों को, पर ये सब कुछ मिट्टी है। जब आपके मन में भाव आ गया कि अब मुझे इन भोगों से ऊपर उठना है, तभी आपके भोगों की लालसा समाप्त होगी। उससे पहले भोगों की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए मनुष्य पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में फंसा रहता है। जब तक आपके मन में यह भाव नहीं हुआ कि अब मुझे अपने आप को जानना है, जब तक आपके मन में यह भाव नहीं हुआ कि अब मुझे मेरी चेतना को बाह्य मुखी से अंतर्मुखी करनी है, तब तक आप माया के अंतर्गत ही रहोगे, तब तक आप माया में फंसे ही रहोगे। ये माया है, और माया तो देवताओं तक को नहीं छोड़ती, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो कोशिश ये करना कि ध्यान अपना महामाया की ओर ही लगा करके रखना। जिस ओर आपका ध्यान जाएगा, उसी की शक्ति का आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। और आपकी वाणी में शक्ति है, जो वाइब्रेशंस हैं उसको मैटर का रूप देने के लिए वाणी जो है वो सबसे सरल माध्यम है। सबसे पहली सीढ़ी है कि मन की शुद्धि करो, प्राणों की शुद्धि करो, अपनी इंटेंशंस को प्योर करो, और अपने जो गोल हैं आपके लाइफ में उनको आप अपने भीतर स्पष्ट रूप से विजुलाइज करना सीखो। उसके बाद में साधना में प्रवेश करो। साधना में प्रवेश करके उन्हीं गोल्स को पूर्ण समर्पण से, शुद्ध भावना से मन में सोचो और फिर उसको बोलना शुरू करो। बोलो तो ऐसा अनुभव करना कि जैसे आप सत्य बोल रहे हो। सत्य जैसा पुण्य नहीं, झूठ जैसा पाप नहीं। तो ये चीज ध्यान रखो। ये सीढ़ियां हैं मैनिफेस्टेशन की। अब एक है कि दिन भर सोचना और कुछ कार्य नहीं करना, तो क्या मैनिफेस्टेशन होगी? नहीं होगी। और दूसरी ओर है कि सोचना, फिर साधना करना, उन्हीं चीज़ों को विजुअलाइज करना तुर्यावस्था में, फिर उसको अनुभव होते हुए देखना और उसको बोलना। उससे आपके भीतर वो शक्ति जागृत होगी। जो कर्म रुकावट बना रहे हैं, श्री सूक्त की शक्ति उनको आपसे हटा देगी। आपके भीतर एनर्जी है, रुकावट
कोई है नहीं सुषुम्ना में, उस कर्म को फलीभूत करने में। अब आपके भीतर शक्ति है तो वैसे एनवायरनमेंट बनना शुरू होंगे। तो अब बस आपको कर्म करना है। तो जैसे ही आप कर्म करोगे, एनवायरनमेंट बन चुका है, रुकावट कोई है नहीं। तो जैसे ही आप एक स्टेप आगे चलोगे तो आप देखोगे कि जो आपने सोचा था वो हर स्टेप के साथ में जैसे जैसे आप कर्म कर रहे हो वो फलीभूत हो रहा है। ये है महामाया की शक्ति। जबकि माया में हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में चाहे कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना हुए हों, एक सेकंड की बुरी घटना हमारे जीवन में हो गई, हम उसी में उलझ जाते हैं। फिर हम उसी को सोचना शुरू कर देते हैं। एक बारी सोचा, दो बारी सोचा, तीन बारी सोचा, वही हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, वही हमारे सबकॉन्शियस में प्रवेश कर जाता है। उसी सबकॉन्शियस को हम कर्म कहते हैं। वही जो कर्म का बीज है वो धीरे धीरे वृक्ष बनता है और फिर हमारे जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस माया से बचना, यू हैव टू बी वेरी 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 कॉन्शियस while thinking, while speaking। तो कुछ भी बुरा नहीं सोचना। याद रखो, जब तुम बुरा सोच सकते हो तो तुम अच्छा भी सोच सकते हो। जब तुम बुरा बोल सकते हो तो तुम अच्छा भी बोल सकते हो। चुनना तुम्हें है। जो तुम सोचोगे वही होगा, जो तुम बोलोगे वही होगा। अब कई मनुष्यों में प्रश्न ये भी उठता है कि इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे भगवान हैं, तो हम आराधना किसकी करें? कभी मन करता है भगवान शिव की पूजा कर लें, कभी मन करता है भगवान विष्णु नारायण हरि की पूजा कर लें, कभी मन करता है कि हम माँ महाकाली की पूजा कर लें, माँ तारा की पूजा कर लें, माँ छिन्नमस्ता की पूजा कर लें, माँ बगलामुखी की कर लें, माँ धूमावती की कर लें, माँ कमलात्मिका की कर लें, माँ महालक्ष्मी की कर लें। कभी मन करता है कि हम ये साधना सीख लें, कभी मन करता है हम वो साधना सीख लें। याद रखो, जैसे बाहर एक स्कूल है, उसमें सबसे पहले आपको ABCD सिखाई जाती है, फिर वर्ड्स की फॉर्मेशन सिखाई जाती है, फिर सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाई जाती है, फिर स्टोरी फॉर्मेशन सिखाई जाती है, फिर आगे की पढ़ाइयाँ होती हैं। ठीक वैसे ही स्पिरिचुअल स्कूल में अब जब आपने एंट्री ली है तो सबसे पहले मैं आपकी लाइफ की ज़रूरतें तो पूरी कर दूं। जो एक मनुष्य के भीतर खालीपन है, मैं सबसे पहले उसको तो भर दूं। उसके बाद में आगे की साधनाएं के लिए आपका जीवन है। लेकिन सबसे पहले अपने परिवार के दायित्वों को पूरा करो, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा करो। और ये श्री सूक्त साधना मनुष्य के लिए वरदान है। आप कोई भी साधना सीखो, वो भोग और मोक्ष नहीं देती। श्री सूक्त साधना, श्री विद्या साधना, श्री ब्रह्म विद्या साधना, ये भोग और मोक्ष देती है। तो अभी जो आपका लेवल है वो एंट्री लेवल है। सबसे पहले आपको साधना करके अपने जो बेसिक जो नेगेटिव कर्म हैं, जो एकदम रुकावटें आपके जीवन में पैदा कर रहे हैं, उसको हटाना है। वो हट गए, आपके भीतर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको पूरी करने के लिए आपके भीतर शक्ति आ गई। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर ली। उसके बाद में नर से नारायण की जो यात्रा है, जब मैं आपको प्रवेश करवाऊंगा श्री सूक्त लेवल 3 के बाद में श्री विद्या 10 महाविद्याओं में, श्री ब्रह्म विद्या में, क्योंकि उस समय मैं नहीं चाहता कि कोई साधक श्री ब्रह्म विद्या सीख रहा हो और वो आकर के बोले कि मुझे इतने रुपए की आवश्यकता है, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। श्री ब्रह्म विद्या
अपने आप में एक सुप्रीम साधना है। श्री विद्या अपने आप में एक सुप्रीम साधना है, एक अल्टीमेट की साधना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी नहीं करी, अभी आपका मन उन्हीं सब चीज़ों में फंसा हुआ है, और एक और आप चाहते हो कि आपको निर्वाण मिल जाए। एक तरफ आप चाहते हो कि अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति तक आप पहुंच जाओ। सब कुछ पा करके छोड़ने को त्याग कहते हैं, और त्याग सर्वोपरि है। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप त्याग क्या करोगे? मैं चाहता हूं आप सब कुछ प्राप्त करो, आप सभी भोगों का भोग करो, और फिर मैं आपको बोलूंगा कि अब सब छोड़ दो, ये मिट्टी है, ये मिथ्या है। क्योंकि इससे ऊपर को जो अब मैं आपको आनंद प्रदान कर रहा हूं वो तो अनंत है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो मेरे साधक ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके पास में कुछ है नहीं, जिनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं हुई। उसकी एंट्री श्री ब्रह्म विद्या में नहीं है। श्री ब्रह्म विद्या में, श्री विद्या में, 10 महाविद्याओं में सिर्फ उन्हीं साधकों की एंट्री है जिन्होंने श्री सुक्त साधना अपने जीवन में पूर्ण कर ली हो, जिन्होंने श्री सुक्त साधना से अपने जीवन को पूर्ण किया हो। तो ये है भोग से मोक्ष। क्योंकि अगर आपने भोगों को नहीं भोगा और आप सीधे अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति तक पहुंच गए तो आप क्या क्रिएट करोगे? आप भोगों को क्रिएट करोगे। और मैं नहीं चाहता कि जब आपके पास में अल्टीमेट पावर हो, जब आप कुछ भी इस यूनिवर्स में क्रिएट कर सकते हो, जब आप कैसा भी इस यूनिवर्स से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, तो आप ये छोटी मोटी चीजें क्रिएट करो कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे अच्छे रिलेशन चाहिए, मुझे अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छा ज्ञान चाहिए। ये सब कुछ माया के अंतर्गत आता है। इसीलिए सबसे पहले श्री सुक्त साधना। आप किसी भी भगवान को मानो, कोई भी आराध्य हो आपका, आप उनकी पूजा करो, उनके प्रति समर्पण रखो, बस उसके साथ में श्री सुक्त साधना को जोड़ दो। तो जैसे हम शहद को किसी भी चीज में मिलाते हैं तो उसमें मिठास हो जाती है, ठीक वैसे ही श्री सुक्त साधना को आप किसी भी पूजा पद्धति के साथ में मर्ज करोगे तो उसकी शक्ति और गुना बढ़ जाएगी। श्री सुक्त साधना की जो शक्ति मैंने आपके भीतर दी है, ये सभी देवताओं को प्रिय है, सभी भगवानों को प्रिय है, और इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को प्रिय है। तो जिस और आप ध्यान करके इस शक्ति का प्रवाह कर दोगे, उसी के भीतर श्री सुक्त की शक्ति प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो प्रश्न है कि हम कौन से भगवान को माने और कौन से को नहीं माने, ये प्रश्न का उत्तर आपके भीतर छुपा है। देखो, देवताओं की भी शक्ति है, लेकिन त्रिगुणात्मक शक्तियों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है हमारे सनातन में। तो देव बहुत हो सकते हैं, लेकिन भगवान के रूप 3 ही हैं, त्रिगुणात्मक शक्तियां हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसमें से कि ये तीनों ही शक्तियां बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। तो ये जो प्रश्न है कि कौन से भगवान की पूजा करें, कौन से की नहीं करें, एक साधे सब सधे, सब साधे ना कोई। तो अभी के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप श्री सुक्त साधना करें, माँ भगवती के प्रति सरेंडर करें। जब मैं आपको अल्टीमेट साधना का ज्ञान दे रहा हूं, तो अब किसी छोटे मोटे अपने गोल के पीछे नहीं रह जाना। ये श्री सुक्त साधना आपको सभी गोल मैनिफेस्टेशन करने में सक्षम है। तो आपके जीवन की कोई भी अभिलाषा हो, कोई भी आकांक्षा हो, वो ये पूर्ण कर सकती है। क्योंकि हम भगवानों की पूजा क्यों करते हैं? या तो हम कुछ चाहते हैं
या हमारे मन में कोई ना कोई इच्छा होती है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, तो श्री सूक्त साधना सर्वोपरि है। और जब आप श्री ब्रह्म विद्या में, श्री विद्या में प्रवेश करोगे तो आप ये जानोगे कि इन साधनाओं में हमारे सनातन धर्म की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी पूजा हैं, उन सब का समावेश होता है। श्री ब्रह्म विद्या की तो बात छोड़ो, जब आप श्री विद्या साधना करते हो तो उसी में आप नारायण के सभी रूपों की पूजा करते हो, आप 16 नित्याओं की पूजा करते हो, आप 64 योगिनियों की पूजा करते हो, अष्ट सिद्धियां आपके भीतर जागृत होती हैं, आप नारायण हरि के सभी रूपों का पूजा करते हो, ब्रह्मांड के सभी सूर्यों की और सभी चंद्रमाओं की आप पूजा करते हो, भगवान शिव के सभी रूपों की आप पूजा करते हो, त्रिगुणात्मक शक्तियों की आप पूजा करते हो, नव दुर्गाओं की 10 महाविद्याओं की आप साधना करते हो, और अंत में माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की आप साधना करते हो। तो श्री विद्या का जो साधक है वो इस ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं उन सभी की साधना करता है। तो आप उस रास्ते पे हो जिसमें कि आपको अलग अलग भगवानों की पूजा नहीं करनी, आपकी एक साधना से ही आपके सभी भगवान तृप्त होते हैं। तो ये जो श्री सूक्त की साधना है, जब मैं आपको लेवल 3 सिखाऊंगा इसका, तो इसमें पुरुष सूक्त आ जाएगा जिसमें कि नारायण हरि की जितनी शक्तियां हैं उनका भी समावेश इसमें हो जाएगा। तो ये श्री सूक्त साधना लेवल 3 में नारायण हरि की और माँ महालक्ष्मी की एक कंबाइंड साधना हो जाएगी। और जब 10 महाविद्याओं में मैं आपको पारंगत करूंगा, जब वो शक्तिपात मैं आपको दूंगा, जब वो 10 महाविद्याओं की मैं आपको साधना सिखाऊंगा, तो उस समय शाक्त परंपरा की जितनी भी शक्तियां हैं आपके भीतर जागृत होना शुरू हो जाएंगी। और उसके बाद में श्री विद्या साधना में इस ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वो सब आपके भीतर जागृत होना, अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी। और फिर जब श्री ब्रह्म विद्या में आप प्रवेश करोगे तो आप स्वयं अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में आ जाओगे। जो ये अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है, जो ये शिवोहम कहा गया है, ये एक श्री ब्रह्म विद्या का साधक ही बोल सकता है, क्योंकि श्री विद्या में आपका पूरा पोटेंशियल आप अनफोल्ड करते हो। और उसी का एक और ऊपर लेवल है श्री ब्रह्म विद्या। ये ज्ञान अब इस पृथ्वी पर लुप्त है, सभी सिर्फ श्री विद्या तक ही आपको ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन श्री विद्या के बाद में एक और साधना है श्री ब्रह्म विद्या, जिसमें कि ये जो शास्त्रों में वर्णित है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, इसका पूर्ण ज्ञान आपके भीतर शक्तिपात के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि आप फिर साधक नहीं रह जाते, आप पूरा यूनिवर्स बन जाते हो। उस समय ये जितनी भी चीजें हैं, टाइम ट्रेवल, एस्ट्रल ट्रेवल, आकाशिक रिकॉर्ड्स, ज्ञानमय शरीर, मनोमय कोश, या जो भी आप साधना पद्धति में कुछ भी शब्द आपने सुने हैं, उन सब का अनुभव आप जीते जी करते हो। चाहे वो मृत्यु की समाधि हो, जीते जी मृत्यु का अनुभव हो, पर काया प्रवेश हो, अपने कैसा भी अनुभव हो, उन सब का समावेश श्री ब्रह्म विद्या में होता है। जबकि मैं कोशिश करूंगा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का बहुत ही बेसिक लेवल मैं संडे के सेशन में बहुत जल्दी शुरू कर दूंगा, जिससे कि आपके जो कर्म हैं उनको
जलाने में, उनको ट्रांसफॉर्म करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो ये अब जो संडे के सेशन शुरू हो रहे हैं, एक भी संडे का सेशन मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें आपके जीवन को बदलने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सभी सिद्धों की कृपा आप तक पूर्ण प्राप्त होगी। श्री सूक्त साधना की शक्ति आपको अनुभव होगी और शक्तिपात भी आपको अनुभव होगा। और साथ में जो एक अफर्मेशंस हैं वो भी मैं आपसे बुलवाऊंगा। साथ ही साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू आपके जो बुरे कर्म हैं, जो नेगेटिव कर्म हैं, वो भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी से हम रिमूव करेंगे। तो एक भी सेशन संडे का मिस नहीं करना। मंडे से सैटरडे एक साधक की भांति अपनी साधना करना, और संडे को मैं आपकी साधना को एक लेवल और ऊपर लेकर के जाता जाऊंगा। तो अब इन सब माया चक्रों में नहीं पड़ना। आज के लिए एक ज्ञान मैं आपको यही देना चाहता हूँ कि बहुत सारे भगवानों की पूजा करने की बजाय एक साधे सब सदे, सब साधे न कोई, और अभी के लिए श्री सूक्त साधना बस। और दूसरा, भगवान के मेले में जेब कतरे बहुत होते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आपने उसकी बात सुनी, आपने उसकी बात सुनी। अब जब समर्पण यहाँ है तो जो बोला जा रहा है सिर्फ वही मानो। पूर्ण समर्पण माँ भगवती के प्रति। और दूसरी चीज, बुरा न सोचना अपने बारे में, न बुरा बोलना। तो अब जब मैं संडे के सेशन में आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर रहा हूँ, तो अपने बारे में बुरा सोच के, अपने बारे में बुरा बोल के उन वाइब्रेशंस को क्षीण नहीं कर देना, उन वाइब्रेशंस का फायदा उठाना। और आज से एक ध्यान मैं आपके साथ में एक ध्यान और जोड़ता जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे कोशिश ये करवाना चाहूँगा कि आप जब भी संडे के लिए आएँ तो आराम से 1 घंटा, 1 सवा घंटा अपने लिए निकाल करके आएँ। कोशिश, और इसीलिए मैंने इस संडे का टाइम दोपहर 1 बजे का रखा है, जिससे कि आप अपने सारे कामों से फ्री हो जाएं, सब कुछ फ्री हो जाए। बस कोशिश ये करना कि संडे को आप थोड़ा सा जो आपका भोजन है वो लाइट करना। 1 बजे जब साधना करने आओ तो ऐसा नहीं कि एकदम पेट यहाँ तक भरा है, क्योंकि साधना के समय में हीलिंग फैकल्टीज जागृत होती हैं। तो इसलिए कम से कम 4 घंटे का गैप आपके खाने में होना चाहिए। नहीं तो कोशिश ये करें कि सिर्फ फ्रूट्स आप खा करके आएँ, फ्रूट्स और सैलेड्स आप खा करके आएँ और फिर साधना करें। उसके बाद में आप अपना आगे का दिन जैसा व्यतीत करना चाहें कर सकते हैं। तो अब हम साधना में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, बिल्कुल सीधे बैठें।